फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं शॉ ग्रुप को जरूर और आगे बढ़ाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मिस शॉ सब कुछ कैसे खोती। वेंडी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुम इंसान पहचानने में कमजोर निकली। ये जूलियन स्टर्लिंग दूसरों का क्रेडिट ले लेता है, बहुत ही घमंडी है और गिरा हुआ है। अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें फैमिली हेड के लिए दोबारा मौका दूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगी। डैड, जल्दी में मैं ये बताना भूल गई कि जिसने मेरी मदद की थी वो शॉ फैमिली के साथ तो था, पर असल में शॉ नहीं लगता और उसका नाम जूलियन स्टर्लिंग है। ये क्या हो रहा है मिस्टर वुड? मिस्टर वुड, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? ये तो बहुत कम है। मेरे आंखों के सामने दूसरों का क्रेडिट लेके मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे पोते को बचाने वाला शॉ फैमिली से नहीं था। जूलियन स्टार्लिंग था। क्या? माफ कर देना मुझे जूलियन बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही एहसान फरामोश को ऐसे ही गलत समझ लिया। उम्मीद है मुझे माफ कर दोगे। कोई बात नहीं जूलियन, तुमने उसे सच में बचाया। मैंने अभी कहा पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था। मिस्टर वुड, आपको कोई गलत फहमी है। जूलियन तो वेंडी शॉ का फियांसे है, शॉ फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे तो मेडिसिन का ज्ञान भी नहीं है। मिस्टर वुड, उस वक्त आपके पोते की हालत हम सबने देखी थी। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। जूलियन स्टर्लिंग में वो कला हो ही नहीं सकती। मिस्टर वुड, क्या आपको नहीं लगता इस बात की जांच होनी चाहिए? मेरे बात पर सवाल करने का हिम्मत कैसे हुआ? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, हमसे ही गलती हो गई। जूलियन बेटा, मुझे मेडिसिन की थोड़ी समझ है। मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम डॉनी का इलाज कर रहे थे कौन सा एक्यूपंक्चर यूज किया? सीने का डैंसॉक पॉइंट। उस जगह को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी गलती जान ले सकती है। नहीं भाई, उस वक्त डोनी की हालत बिल्कुल आखिरी सांस पर थी। सिर्फ डैंगजोंग पॉइंट ही उसे बचा सकता था। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त है। फिर कोई शक नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मशहूर शॉ फैमिली भी मेरे पोते का इलाज नहीं कर पाया। आज जूलियन के लिए मेरा पोता जिंदा है। जूलियन स्टर्लिंग, सोचा नहीं था तुम इतने लो प्रोफाइल निकलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। हम ही थे जो पहले तुम्हें गलत समझे। और तुम किस हिम्मत से दूसरों का क्रेडिट लेते हो? तुम क्या लगता है क्लीफ वुड कमजोर है? माफ कीजिए मिस्टर वुड, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं झुककर माफी मांगता हूँ। तुमने जूलियन स्टर्लिंग का क्रेडिट ले लिया, इसीलिए तुम्हें जूलियन से माफी मांगना चाहिए। चलो माफी मांगो। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। जूलियन बेटा, तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? बस मुझे बोल दो और मैं इसे गायब कर दूंगा। अरे नहीं जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे लिए कुछ बोल दो। जूलियन, आखिरकार जेन शॉ हमारे फैमिली मेंबर है। बाहर निकालो इसे। इतना अच्छा बर्थडे बैंक्वेट था और मैं एक नापसंद मेहमान सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं 3 छोटे से तोहफे मास्टर शॉ से माफी के तौर पर देता हूँ। ये किसने भेजा? मिस्टर वुड, जरा देखिए इसे। ये जेन शॉ का बधाई का तोहफा है। ये लेट 1800 का टॉप ग्रेड हेटियन जेट स्क्रिप्टर है जिसकी कीमत लाखों में है। मिस्टर वुड को अगर ये तोहफा पसंद आए तो प्लीज मास्टर से हमारे लिए अच्छा कह दीजिएगा। शायद मुझे भी मेन ब्रांच संभालने का मौका मिल जाए। ये नई बनावट की नकल है और ऊपर से ये हेटियन जेट भी नहीं, इसमें रशियन मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होगी। ये तो नामुमकिन है, ये तो राजकुमारी का महल का खजाना है। क्या तुम मेरी जांच पर शक कर रहे हो? ये कारीगरी, ये मटेरियल, ये तो राजकुमार के लायक भी नहीं।